ने पुलिस लिखी विजिलेंस की गाड़ी में तोड़फोड़ करते हुए उसको पलट दिया। कांवड़ियों का कहना था कि गाड़ी ने एक कांवड़ी को टक्कर मार दी। घटना के बाद कांवड़िया आक्रोशित हो गए। पहले लाठी डंडे से गाड़ी के शीशे तोड़े, फिर उसको पलट दिया। पूरा घटनाक्रम गाजियाबाद मेरठ हाईवे पर दोहाई रैपिड रेल स्टेशन के पास हुआ। तस्वीरों में आप देखिए कांवड़ियों ने कैसे पुलिस लिखी हुई गाड़ी को घेर लिया, उसमें तोड़फोड़ की, शीशे तोड़े, डंडे मारे, फिर उसे पलटने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस के सायरन बजते हुए भी सुनाई दिए, लेकिन पुलिस कांवड़ियों के सामने इस बवाल को रोकने में नाकाम रही। उधर गाजियाबाद में एक के बाद एक लगातार कांवड़ियों के बवाल की घटनाएं। तो कांवड़िए इस आरोप को लगाते हुए कि ये इस गाड़ी ने एक कांवड़िए को टक्कर मार दी, उन्होंने कुछ देर के लिए सड़कों पर एक ऐसा तांडव मचा दिया जो कि आप तस्वीरों में इस वक्त देख पा रहे हैं। कांवड़ियों के एक समूह के द्वारा गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी गई। उक्त सूचना पे तत्काल ही थाना पुलिस द्वारा पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर वापस भेजा गया। उक्त घटना की जांच में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि ये बोलेरो गाड़ी अवनीश त्यागी नामक चालक चला रहा था तथा इसके द्वारा अनाधिकृत रूप से कांवड़ियों हेतु आरक्षित लेन में प्रवेश कर लिया गया, जिसके कारण ये दुर्घटना कारित हुई। ड्राइवर तथा गाड़ी को कब्जे में ले लिया गया है। यह गाड़ी ये अवनीश त्यागी हाइडल विजिलेंस के लिए चलाता है। इससे पूछताछ तथा साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। उक्त प्रकरण में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उधर गाजियाबाद में एक के बाद एक लगातार कांवड़ियों के बवाल की घटनाएं सामने आई। इस पर खुद कांवड़िए क्या कह रहे हैं, चलिए वो भी सुन लेते हैं। तो उसमें गलती गाड़ी वालों की भी होती है, कांवड़ियों की भी होती है, थोड़ी बहुत होती है। क्योंकि देखो जब कांवड़े चल रहा है तुम उसे कांवड़े में टच करोगे, खंडित होती है वो बिल्कुल। तो उस टाइम फिर देखो उसको भी गुस्सा आता है क्योंकि 160-70 किलोमीटर चला के वो कांवड़ ला रहा है, आप उसे कांवड़ खंडित करोगे। बाई चांस मेरी भी ऐसी कर दो तो मैं भी उसे मारूंगा। आए दिन जो क्योंकि गाजियाबाद में 3 ऐसे मामले हो चुके हैं जो गाड़ी जलाने का, इस तरीके का मामला, क्या मानते हैं उसके पीछे? ये है सर, बात ये है कि अब देखो जल पर लाते हैं, अब ज़्यादा खासकर बोलो कि भैंस में नशेड़ी ज़्यादा बनते हैं। बोलो कि भैंस में नशेड़ी और चोर बहुत है, बहुत। तो जी इसी वजह से ही, चोरों की वजह से ही भोले बदला हमें। तो जी ये भोले तो करेंगे नहीं। पुलिस वालों ने, पुलिस जहाँ पर गाड़ी तोड़ी फोड़ी है, पुलिस वालों ने बोला था कि आपकी गाड़ी गलती हुई है, मुझसे हो चुकी है, मैं हरिद्वार से जल्द दिलवा दूंगा, जो खर्चा है मैं उठा दूंगा, मैं तो जिस जगह पर तो यहाँ से लेके जा रहा हूँ इस जगह पर छोड़ूंगा। ये पुलिस की तरफ से बोला गया था, तो ये भी बड़ी बात है भाई। इस तरीके का प्रबंध किया जाता है। भाई क्या नाम है बोले आपका? लक्की नाम है बोले। लक्की भाई, किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि आए दिन बवाल हो रहा है, तो आप क्या कहेंगे, किसकी गलती मानते हैं? प्रशासन की मानते हैं या कुछ भोलों की भी गलती मानते हैं, क्या मानते हैं? सर ऐसा है, ज़्यादातर देखो भोलों की गलती होती है कि बहुत से भोले, सही बोला भोले ने कि भोले के रूप में बहुत से अच्छे भी हैं और गंदे भी हैं और चोर चकारे भी हैं। चोर इतने पूछो मत, बहुत ज़्यादा। आप अभी चप्पल यहाँ उतार के चले हो, 2 मिनट चप्पल गायब हो जाएगी, आपको पता नहीं कहाँ गई। बहुत चोरी चकारी है और बहुत से बोले चोरी हो गए, फोन और पैसे चोरी हो गए मेरठ में। तो आपने सुन लिया किस तरीके से जो लोग बता रहे हैं। कहीं ना कहीं भोले के भेष में कुछ ऐसे लोग भी हैं, इस तरीके की बातें कही जा रही हैं। कुछ लोग अब इनसे ही पूछ लेते हैं। बोले क्या नाम है आपका? बोले मेरा नाम लक्की है। आप कहाँ से आ रहे हैं? द्वारका से। द्वारका से कहाँ जा रहे हैं? हम दिल्ली द्वारका जाएंगे। हरिद्वार से आ रहे हैं दिल्ली। हाँ जी। हम ये स्टोरी कर रहे थे, तो इसमें जानना चाहते हैं क्योंकि आए दिन गाड़ी तोड़फोड़ या बवाल का तस्वीरें आ रही हैं सामने, आपने भी देखी होगी, सुनी भी होंगी। तो क्या किसको वजह मानते हैं, क्या वजह मानते हैं? बोले ये तो बस भोले के वेश में चोर है, जैसे आपने बताया वही है। नशा करने आती है 99% पब्लिक, घर से ज़्यादा जाते हैं 99% पब्लिक नशा करने आती है कि कोई टोकेगा नहीं, पुलिस वाले कहीं भी पी लो गांजा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। एक चीज़ है, जैसे कि मैं देख रहा हूँ, भोलों को होश भी नहीं है। जो कावर लेकर रियल में आ रहा है उसकी आंखें बंद हैं, वो पड़ा हुआ है बेसुध होके, उसे इन चीज़ों का होश नहीं है, वो सुध ही नहीं रहता इतनी मेहनत के बाद में, जल लाने के बाद। वो तो है ही बोले, नशा मेन चीज़ नशा है कांवड़ पे आना। किसी को अपने धर्म से कोई मतलब नहीं है। गाड़ियों से जा रहे हैं, 50-50 लीटर जल भर लेते हैं, गाड़ी से जाते हैं, दिखावा करते हैं बस, और कुछ नहीं है।
जल चाहे तुम इतना लाओ, चाहे पूरा टंकी भर लाओ, वो हाँ चढ़ेगा इतना ही। सही में कांवर ला रहा है, जो श्रद्धा से ला रहा है उसको तो मानेंगे। उसके बस की तो उसके तो बस की होता नहीं है लड़ाई झगड़ा कुछ भी। हाँ, वो तो ऊपर वाला देख रहा है श्रद्धा से लाने वाले को। तो जो भी कोई जल चला रहे होंगे ना, हैवी जल, वो लड़ेगा ही नहीं किसी से, और साइड में होकर चलेगा खुद ही, अपनी भी सेफ्टी दूसरे की भी सेफ्टी, क्योंकि अपने से ज़्यादा दूसरे की सेफ्टी करी जाती है। बिल्कुल, जैसा कि आपने सुन लिया, ये इनसाइड स्टोरी है इंडिया न्यूज़ की, क्योंकि लगातार जो अलग अलग जगहों से, अलग अलग जिलों से जिस तरीके से कांवरियों द्वारा तोड़फोड़ की खबर आ रही है, उसको लेकर हमने एक रियलिटी चेक करा और एक इनसाइड स्टोरी की, जिससे कि कांवरियों की बात भी हम आम जनता तक पहुंचा सकें। इधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ियों से अनुशासन में रहने की अपील की है। में एक बात जरूर ध्यान में रखना होगा, मैं सभी श्रद्धालुजनों से इस बारे में विनम्र अनुरोध करूंगा। हम लोग भी शिव भक्त हैं, महादेव की असीम कृपा हम लोगों पे बनी रही है। कोई भी पर्व और त्योहार, कोई भी साधना बिना आत्मानुशासन के पूरी नहीं होती है। सुगम और सुरक्षित यात्रा के लिए हमें न केवल अंतःकरण से बल्कि बाहरी रूप से भी उस पूरी प्रक्रिया के साथ लीन होना पड़ेगा। शिवो भूत्वा शिवम यजेत। शिव बनने के लिए शिव जैसी साधना भी चाहिए, उस प्रकार का आत्मानुशासन भी चाहिए। शिव की साधना के लिए